क्या आपने भी गौर का किया है कि उम्र के साथ साथ एक छोटी सी ग्रंथत जिसे प्रोस्टेट कहते हैं धीरे धीरे ईवन की सबसे बड़ी परेशानी बन सकती है। शुरुआत में यह केवल रात को बार बार बाथरूम यानी कि समस्या लगती है, पर ऐसे ऐसे समय बीतता है, पेशाब की धीमी धारा, अधूरा खालीपन और बेचैनी दिन और रात यूनों को कदिन बनाए देते हैं। यह तकलीफ केवल शरीर तक सीमित नहीं रहती, बचकर दिमाग और मन को भी गहराई से प्रभावित करती है। कई पुरुष तनाव, थचड़ापन और आत्मविश्वास की कमी से जूझने लगते हैं। मैं हूँ डॉक्टर ववक्रम शमा, यूरोलॉजी व विशेषज्ञ। अपने पेशेवर ईवन में मैंने असंख्य वर्षीय पुरुषों को इन समस्याओं से जूझते देखा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि समाधान केवल इवाइयों में ही नहीं छपा होता। हमारे आसपास, खासकर हमारी रसोई में, प्रकृति ने ऐसे कई खियाने दिए हैं नियो प्रोस्टेट की देखभाल में गजब का असर दिखाते हैं। आई मैं आपको 3 खास चीज़ों के बारे में बताऊँ गाइयों, अगर छनई अम्मत और सही तरीके से ली आई हूँ तो धीरे धीरे आपकी परेशानियों को कम करती हैं और आपको चैन की नींदें और सही ईवन लौट आती हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्यायाम की। यह सूखा मेवा वर्षों से दिमाग और दिल के लिए लाभकारी माना जाता रहा है। लेखकन बहुत कम लोग जानते हैं कि व्यायाम में मौजूद जिंक, विटामिन ई और हेकी फैटी एसिड्स सीधे प्रोस्टेट की सेहत से जुड़े हैं। बढ़े हुए प्रोस्टेट का एक बड़ा कारण शरीर में इंसुलिन और हार्मोन का असंतुलन है। व्यायाम में पाए जाने वाले प्राकृतिक तत्व इस इंसुलिन को कम करते हैं और हार्मोन को संतुलित बनाए रखने में भी करते हैं। अब सवाल उठता है कि इसे कैसे खाया जाए। सबसे अच्छा तरीका है कि रात में व्यायाम को पानी में भगोएं और सुबह उसका छलका उतार कर खाएं। इस प्रक्रिया से इसमें मौजूद एंजाइम सक्रिय हो जाते हैं और पाचन आसान हो जाता है। सुबह खाली पेट 5 से 7 भीगे हुए व्यायाम खाना प्रोस्टेट की देखभाल के लिए एक प्राकृतिक औषध की तरह काम करता है। अगर आप इन्हें हक के गुनगुने दूध के साथ लें तो फायदा और भी गहरा होता है। यूसरा हैकद्यू के बी। शायद आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इन छोटे छोटे बीओं में प्रोस्टेट की सुरक्षा के लिए एक विशेष तत्व पाया जाता है जिसे फाइटोस्टेरोल कहते हैं। यह तत्व प्रोस्टेट कोशिकाओं की अनचाही वृद्धि को रोकने में भी करता है। इसके साथ ही इन बीओं में जिंक की भरपूर मात्रा होती है और यह खछनी सीधे प्रोस्टेट की मजबूती और काया क्षमता से जुड़ा हुआ है। कई अध्ययनों में पाया गया है कि जिन पुरुषों के शरीर में जिंक की कमी होती है उनमें प्रोस्टेट की समस्याएं अत्यधिक एक ही आती हैं। कद्दू के बीओं को हक्का भूनकर स्नैक की तरह खाना सबसे अच्छा तरीका है। सुबह के नाश्ते के बाद या दोपहर के हक्के बोइन में एक छोटी मुट्ठी यानी लगभग 25 से 30 ग्राम बी लेना लाभकारी होता है। आप इन्हें सिलाई में डाल सकते हैं, यही में मिला सकते हैं या सीधे स्नैक के रूप में खा सकते हैं। इनका छनेअम्मत सेवन पेशाब की धारा को मजबूत करता है और रात में बार बार उइने की समस्या को धीरे धीरे कम करता है। अब मैं आपको एक अपने मरी की कहानी सुनाता हूँ। उनकी उम्र लगभग 67 वर्ष थी। उनकी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उन्हें रात में 4 से 5 बार उठकर शौचालय जाना पड़ता था। नींद पूरी न होने से वे दिन भर थकान महसूस करते थे और धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास टूटने लगा। मैंने उनसे कहा कि वे अपनी दिनचर्या में केवल एक छोटा सा बदलाव करें। सुबह उठकर 7 भीगे हुए व्यायाम खायूं, दिन में एक मुट्ठी कद्दू के बीज लें और रात को यो अखरोट खायूं। उन्होंने इस सलाह को गंभीरता से अपनाया और केवल 3 महीनों में फ़का महसूस करने लगे। यहाँ पहले वे रात में 5 बार उठते थे, अब केवल यो बार उठते थे। उनकी नींद गहरी होने लगी और चेहरे पर कफर से चमक लौट आई। सबसे अहम बात यह थी कि वे कफर से अपने जीवन पर नियंत्रण महसूस करने लगे। सोचें, अगर आप भी अपनी दिनचर्या में इन छोटे छोटे बदलावों को शामिल करें तो कितना फ़र्क पड़ सकता है। सुबह की शुरुआत व्यायाम से करें, दिन में कद्दू के बीज को स्नैक की तरह खायूं और रात को अखरोट लें। यह कक्सी या यूं ऐसा तुरंत असर नहीं दिखाएगा, लेकिन धीरे धीरे आपका ईवन स्थायी रूप से बेहतर हो जाएगा। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है अखरोट। अक्सर लोग इसे ब्रेन फूड कहते हैं क्योंकि इसका आकार दिमाग से मिलता जुलता है, लेकिन इसका असर केवल मस्तिष्क तक सीमित नहीं है। अखरोट में पाए जाने वाले ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और पॉलीकफेनोकस पूरे शरीर की कोशिकाओं में इंसुलिन को कम करते हैं। यही गुण प्रोस्टेट को भी मजबूत और स्वस्थ बनाए रखते हैं। अखरोट का एक और बड़ा लाभ यह है कि ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को संतुलित रखने में भी करता है। यह हार्मोन न केवल प्रोस्टेट बचक यौन स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है।
अब सवाल है कि इन्हें कब और कैसे खाया जाए। सबसे अच्छा समय रात का है। रात के खाने के लगभग 1 घंटे बाद सोने से पहले यो अखरोट खाना सबसे फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि रात में शरीर रिपेयर मोड में चला जाता है और उस समय अखरोट में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और फैटी एसिड्स शरीर की मरम्मत की प्रक्रिया को तेज कर देते हैं। आप इन्हें सीधे खा सकते हैं या हक्के गुनगुने पानी के साथ भी ले सकते हैं। मुझे एक और मरी की आय है जिनकी उम्र लगभग 35 साल थी। वे केवल बार बार पेशाब की समस्या से ही परेशान नहीं थे, बल्कि अपने वयवादहक ईवन में भी कमजोरी महसूस कर रहे थे। मैंने उन्हें सलाह ईकक हर सुबह भीगे हुए व्यायाम लें, दिन में कद्दू के बीए खायूं और रात को यो अखरोट शामिल करें। 4 महीने तक लगातार इस आयत को अपनाने के बाद इब वे यो 12 चेकअप केम ले आए तो उनके चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। उन्होंने कहा कक अब उन्हें रात में केवल एक या यो बार ही उइना पड़ता है, और सबसे बड़ी बात यह थी कक उन्होंने अपने चनी ईवन में भी आत्मविश्वास वापस पा लिया। यहाँ मैं एक ज़रूरी चेतावनी देना चाहता हूँ। इन मेवों और बीयों का असर तभी दिखेगा जब आप इन्हें संयमित और संयम से खाएंगे। अगर आप इनकी मात्रा जायज़ा लेंगे तो शरीर पर उकटा असर हो सकता है, खासकर पेट से जुड़ी समस्याएं बढ़ सकती हैं। या रखे औषध तभी असर करती है जब वह उचित मात्रा में लिया है। मेरे अनुभव में मैंने कई वरिष्ठ पुरुषों को देखा है जिन्होंने केवल इन 3 चीज़ों को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाया और कुछ ही महीनों में उन्हें बड़ा फका महसूस हुआ। रात में बार बार उन्हें की समस्या कम हो गई, नींद गहरी होने लगी और आत्मविश्वास लौट आया। प्रोस्टेट केवल एक छोटी ग्रंथत नहीं है, ये पुरुषों की ऊया, उनकी मियानगी और उनके आत्मविश्वास का प्रतीक है। इसे नजरअंदाज करना अपने ही ईवन से समझौता करने ऐसा है। इस प्रकृतित ने हमें इतने आसान और सस्ते उपाय दिए हैं तो उन्हें न अपनाना सबसे बड़ी गलती होगी। सोचें, अगर आप भी हर सुबह दिन की शुरुआत 7 भीगे हुए व्यायाम से करें, दोपहर में कद्दू के बीयों की एक छोटी मुट्ठी खायूं और रात को यो अखरोट लें, तो धीरे धीरे प्रोस्टेट की समस्याएं पीछे हट आएंगी। यह कोई आयु नहीं होगा, बचकर एक स्थायी और प्राकृतिक सुधार होगा। यो आपके जीवन को कफर से सही और आरामदायक बनाइएगा। मेरे अपने कई मरीज हैं जिन्होंने इस साधारण जीवन शैली को अपनाया और 3 से 4 महीने में उन्होंने गहरा बदलाव महसूस किया। उनकी नीयत सुधरी, चेहरा चमकने लगा और सबसे बढ़कर उन्होंने कहा कक अब वे अपने जीवन को कफर से अपने नियंत्रण में महसूस करते हैं। तो दोस्तों, यह समय है संकल्प लेने का। अपने दिन की शुरुआत भीगे हुए व्यायाम से कीजिए, दोपहर में कद्दू के बीयों से शरीर को सशक्त कीजिए और रात को अखरोट से प्रोस्टेट को आराम दीजिए। ये छोटे छोटे किम आपकी जजनीगी में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। मैं डॉक्टर वक्रम शमा हमेशा यहाँ रहूँगा ताकि आपको वरिष्ठ पुरुषों की सेहत से जुड़ी ज़रूरी जानकारियाँ देता रहूँ। यह मेरा विश्वास है कि सही आहार और जीवन शैली ही असली इलाज है। इवायाँ ज़रूरी हो सकती हैं, लेकिन असली सुधार आपके रोज़मर्रा के चुनावों में छिपा है। अब आपसे मेरी गुजारिश है, अगर ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप आने वाले वीडियो मिस न करें, और नीचे कमेंट में मलखे कक इनमें से कौन सा नुस्खा आप अपनी दिनचर्या में अपनाने वाले हैं। आपकी भागीदारी मेरे लिए प्रेरणा है और मैं वाया करता हूँ कि आगे भी आपके लिए और महत्वपूर्ण जानकारियाँ लाता रहूँगा।